कैसा रहा आज का स्टॉक मार्केट? आज यानी 3 अप्रैल को निफ्टी ने गेन किए हैं 38 पॉइंट्स, यानी निफ्टी का इंडेक्स वाज अप बाय 0.22%। तो इंडेक्स लेवल पर आज का जो दिन था वो काफी फ्लैट रहा। लेकिन अगर हम स्टॉक वाइज ट्रेंड्स देखें तो आज काफी इंटरेस्टिंग न्यूज हमें देखने मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा निफ्टी ऑटो के बारे में। ये जो इंडेक्स है दिस वाज अप 182 पॉइंट्स टुडे एंड दैट वाज बाय 1.49%। तो आगे हम समझेंगे कि क्या ये रीजन था जिसकी वजह से निफ्टी ऑटो आज इतना अच्छा परफॉर्म किया था। तो सबसे पहली न्यूज मैं आपके लिए लाया हूं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज की। ये स्टॉक आज 12% से करेक्ट हुआ है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जेपी मॉर्गन जो एक ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया अबाउट केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, जहां पर दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो स्टॉक है वो फॉल करेगा बाय 44% ओवर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। उन्होंने इसका रीजन ये बताया कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ी सी स्लो डाउन होगी। एंड हाल ही में टाटा ने अपना एक नया आईपीओ अनाउंस किया है, टाटा टेक्नोलॉजीज का, जिसके बाद जेपी मॉर्गन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि केपीआईटी टेक को जो एक मोट या फिर जो एक स्कैर्सिटी प्रीमियम उनको मार्केट में मिला था वो कहीं ना कहीं चला जाएगा आफ्टर दिस आईपीओ। एक और रीजन जो उन्होंने रिपोर्ट में ये बताया है कि कंपनी की जो ग्रोथ है केपीआईटी की वो ऐसा लाइकली है कि दैट माइट फॉल बिलो 20%, यानी 20% से कम अगर ग्रोथ कंपनी की आने वाले सालों में अगर होती है तो वहां से कंपनी का डी रेटिंग हो सकता है एंड ऑब्वियसली इससे कंपनी का शेयर प्राइस आगे और अफेक्ट होगा। करंटली केपीआईटी का जो स्टॉक है दैट ट्रेड्स एट अ वेरी प्रीमियम वैल्यूएशन। तो ऑब्वियसली इतने हाई वैल्यूएशंस पे कंपनी को हर साल अच्छी ग्रोथ पोस्ट करना बहुत जरूरी होगा। टाटा टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें, जो एक कॉम्पिटिटर माना जा रहा है फॉर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, दैट ऑल्सो गेट्स 88% ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द ऑटो सेक्टर। एंड जैसा कि आप ऑलरेडी जानते होंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का भी मैक्सिमम एक्सपोजर जो है वो ऑटो सेक्टर को ही है। एंड जेपी मॉर्गन का ये भी कहना है कि ये जो सेक्टर है वो काफी साइक्लिकल है एंड हमने ऑलरेडी देखा है कि यहाँ पर काफी साइकिल्स में जो है वो ग्रोथ रेट्स होती है वो वैसे मूव करती है। तो उसकी वजह से हो सकता है कि केपीआईटी आगे अगर एक साइक्लिकल फेज अगर और आता है ऑटो सेक्टर में तो उसके बाद शायद ग्रोथ यहां पर लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। केपीआईटी के स्टॉक की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहां पर स्टॉक ने काफी रन अप दे दिया है। 1 ईयर में स्टॉक के रिटर्न्स है लगभग 52% एंड 3 ईयर सीएजीआर रिटर्न्स आर 190%। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट द अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, पर्टिकुलरली कुछ की स्टॉक्स आज लोअर सर्किट में रहे। अगर हम अदानी ट्रांसमिशन की बात करें एंड अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, बोथ वर इन द लोअर सर्किट ऑफ 5%। अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एंड अदानी एंटरप्राइजेस, ये सारे स्टॉक्स आज मेनली इस वजह से गिरे हैं क्योंकि ऐसा एक रिपोर्ट है कि सेबी इज करंटली प्रोबिंग वायोलेशंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस इन दीज 3 कंपनीज। तो यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी करंटली बहुत ट्रांजैक्शन स्क्रूटिनाइज कर रहा है अबाउट द अदानी ग्रुप, जहां पर दे आर ट्राइंग टू सी कि कहीं कंपनी ने पास्ट में जो भी रिपोर्टिंग्स दी है ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वो कंप्लीट नहीं थी, ऐसा उनका कहना है। इस रिपोर्ट के हिसाब से ये जो transactions है they are supposed to have links with Vinod Adani who is the elder brother of Gautam Adani and ऐसा माना जा रहा है कि विनोद अदानी is either affiliated to these entities as a beneficial owner or he is a director of these companies, जिन कंपनीज के साथ यहाँ पर जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है उसमें एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर विनोद अदानी का हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होना कोई प्रॉब्लम नहीं है अनलेस द कंपनी डिस्क्लोजेस देम। तो यहाँ पर हो सकता है कि सेबी के इन्वेस्टिगेशन में आगे आए कि दे माइट हैव नॉट डन एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स, जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प की, जिनका स्टॉक वाज अप बाय 3.48% टुडे। मंथ के स्टार्टिंग में हमेशा से पिछले मंथ के सेल्स के नंबर्स आते हैं एंड वहां आज देखा गया है कि कंपनी ने जो रिपोर्टिंग किया फॉर मार्च 23 नंबर्स, तो वहां पर कंपनी सोल्ड 5.19 लाख यूनिट्स इन द मंथ ऑफ मार्च, which is an increase by 15% compared to March 2022। तो हीरो मोटोकॉर्प में हमेशा से ग्रोथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, तो उसके कंपैरिजन में ये नंबर्स काफी अच्छे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर हम एंटायर फाइनेंशियल ईयर की बात करें, यानी FY23 की बात करें, तो वहां पर कंपनी के वॉल्यूम्स हैव फिनिश्ड 8% हायर कंपेयर टू FY22। अगर हम 5 ईयर सेल्स ग्रोथ का सीएजीआर देखें हीरो मोटोकॉर्प का, दैट इज जस्ट 1%। तो उस मुकाबले में FY23 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कंपनी के काफी अच्छा ईयर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बजाज ऑटो के बारे में। ये स्टॉक भी आज अप था बाय 2.71%। हालांकि उनके मार्च 23 के नंबर्स अब तक आने बाकी है, लेकिन कंपनी ने ये अनाउंस किया है दैट
they are set to launch the first electric थ्री व्हीलर in this month. थ्री व्हीलर में ऑलरेडी कंपनी का काफी सारा मार्केट शेयर है, लेकिन ईवी प्रोडक्ट उनका अब तक यहां पर नहीं था. सो दैट विल बी लॉन्च बाय द कंपनी एंड उन्होंने ये भी कहा है कि दिस विल बी फॉर बोथ, यानी कार्गो एंड पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट दोनों के लिए ये जो प्रोडक्ट है वो होगा. एंड इट विल बी लिमिटेड टू सर्टेन सिटीज एट फर्स्ट. उसके बाद जो रिस्पॉन्स आता है उसके हिसाब से दे विल डिसाइड वेदर दे वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रोडक्ट पैन इंडिया. मारुति सुजुकी का स्टॉक भी आज अप था बाय 2.6%. उनके मार्च के नंबर्स आए हैं सामने, जिसके हिसाब से उनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया, लेकिन स्टिल कंपेयर टू द एक्सपेक्टेशंस जो स्ट्रीट को थी अबाउट मारुति सुजुकी नंबर्स, ये नंबर्स काफी अच्छे रहे. एंड FY23 के हम पूरे साल की अगर बात करें तो वहां पर उनके नंबर्स इस साल में काफी अच्छे रहे. दे सोल्ड अ टोटल ऑफ 19,66,000 यूनिट्स, सो दैट्स देयर बेस्ट फाइनेंशियल ईयर ऑन अ वॉल्यूम बेसिस. इसके अलावा कंपनी ने 1 अप्रैल से कुछ प्राइस हाइक्स भी अनाउंस किए हैं एंड ये दीज विल बी अक्रॉस वेरियस मॉडल्स, बट ऑन एन एवरेज दिस विल बी 0.8% प्राइस हाइक. एंड ये कंपनी ने करंटली डिस्क्लोज किया है. सो इसके बाद हो सकता है कि उनका टॉप लाइन और भी बूस्ट हो जाए, लेकिन यहां पर वॉल्यूम का भी उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे OMC कंपनीज की, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की. कल आपने न्यूज में ऑलरेडी देखा होगा कि सऊदी अरेबिया, विच इज वन ऑफ द की प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल, उन्होंने अनाउंस किया है कि दे आर गोइंग टू कट द आउटपुट ऑफ ऑयल बाय 5 लाख बैरल्स पर डे. इसके बाद हमने ऑलरेडी देखा कि ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो थे वो शार्पली इंक्रीज हुए बाय 5%. तो इसका मतलब ये होता है कि करंटली जो ऑयल प्राइसेस, ऑयल जिस रेट पर सारे कंट्रीज ले रहे हैं उसमें यहाँ पर एक सब्सटैंशियल इंक्रीज यहाँ पर दिख रहा है. ये कभी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अच्छा नहीं होता, बिकॉज ऑब्वियसली इससे उनकी इनपुट कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली बढ़ जाती है. एंड इंडिया ने करंटली लगभग 1 साल से अपने कस्टमर्स को जो प्राइसेस है वो हाइक नहीं किए. सो ऑब्वियसली जब भी प्राइस इंक्रीज होते हैं इसका मतलब यही है कि जो इंडिया के स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज है जैसे BPCL, HPCL, IOCL, उनको ये प्राइस जो है वो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा एंड इससे उनके प्रॉफिट कम होते हैं. इसी वजह से BPCL का स्टॉक आज डाउन था बाय 4%, जबकि HPCL का स्टॉक वाज डाउन बाय 4.5%. अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो OMC कंपनी जो थी इंडिया में, दे हैव सफर्ड अ लॉट ऑफ लॉसेस लास्ट ईयर, क्योंकि उनको ये सारे जो प्राइसेस थे वो होल्ड करने पड़े. जब भी वॉर के बाद प्राइसेस शार्पली बढ़ने लगे तब उनको सारा जो प्राइस राइज था वो अपने प्रॉफिट में एब्जॉर्ब करना पड़ा, जिस वजह से काफी सारे लॉसेस यहां पर इन कंपनीज को देखने पड़े. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज फॉर टुडे इज फ्रॉम पिरामल फार्मा, जो स्टॉक आज अप रहा बाय 6.2%. इसका रीजन यही है कि पिरामल फार्मा को US FDA, यानी US का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से एक 0 ऑब्जर्वेशन सर्टिफिकेट मिला है. यानी जो भी इंस्पेक्शंस US FDA ने यहाँ पर कंडक्ट किए वहां पर उन्हें कोई ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर नजर नहीं आए. ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि US FDA पे ही इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, बिकॉज ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा मार्केट है इन फार्मा कंपनीज के लिए. ये एक फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन होता है यहाँ पर, विच इज गिवन बाय US FDA, जहां पर US FDA बताता है कि कोई सब्सटैंशियल ऑब्जर्वेशन अगर उन्हें दिखा होगा कंपनी के किसी भी प्लांट में तो वो इस फॉर्म 483 में यहाँ पर वो डिस्क्लोज करते हैं. अगर हम डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज की बात करें तो रिसेंटली लास्ट 6 मंथ्स में काफी सारे इंडियन फार्मा कंपनीज को इस फॉर्म में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर नोट किए गए थे बाय US FDA. सो इस वजह से ये पिरामल फार्मा के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है कि यहां पर कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया है. इस फॉर्म 483 में अगर कोई मेजर ऑब्जर्वेशन आता है तो इससे जो लॉन्च पाइपलाइन है कंपनी की फॉर देयर ड्रग्स इन US वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, एंड ये ऑब्वियसली एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन है उनके रेवेन्यू का. सो दैट वाज इट फॉर टुडे स्टॉक मार्केट रैप अप. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर भी कीजिए. एंड येस, डोंट फॉरगेट टू विजिट investchetnia.in. वहां पर आपको सिलेक्टेड मॉडल पोर्टफोलियोज पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा. आपको कूपन कोड यूज करना है IPL. तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.